हाय दोस्तों, मैं हूं सुरेश पोसवाल। कैसे हैं आप लोग? आ जाइए दोस्तों। क्या जीवन में आप सफल होना चाहते हैं? आप भी सोच रहे होंगे ये कैसा प्रश्न हो गया कि जीवन में सफल होना चाहते हैं। हर व्यक्ति होना चाहता है भाई जीवन में सफल। तो क्या रीज़न है कि इस दुनिया के 95% लोग जो जीवन में चाहते हैं वो कर नहीं पाते, जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच नहीं पाते हैं? क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि निकल पड़े हैं खुली सड़क पे सीना अपना ताने, और जाना कहां है, मंजिल कहां है, ऊपर वाला जाने। हाँ, सही कह रहा हूं। गोल, मंजिल हमें पता ही नहीं है साहब। अधिकांश लोगों को अपनी मंजिल का पता ही नहीं। उन्होंने तय नहीं किया है कि उन्हें क्या करना है। सुबह उठे, दुकान खोली और वहां जाकर के बैठ गए, सामान तोला, बेचा, वापस से घर पे आ गए। जो भी काम वो करते हैं। तो जीवन में मंजिल नहीं है, गोल सेट नहीं किया है। तो दोस्तों, सबसे पहला आपको काम करना है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहला यही काम करना है कि आपको गोल को सेट करना है अपनी लाइफ के अंदर। और गोल कैसे सेट करते हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल दोस्तों, जो भी काम आप करना चाहते हैं, जो आप, अगर कोई स्टूडेंट है वो चाहता है कि मैं 95% लाना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति जो है उस जॉब को पाना चाहता है, या किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहता है, या अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहता है, जो भी उसका लाइफ का गोल है, मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने सोचा, और सोचने के बाद में उसको लिखा। हाँ, राइट करना, लिखना। और लिखने के बाद में अब आपको करना है उस गोल की डील। बोले गोल की कैसे डील हो सकती है? अगर कोई लड़का 95% लाना चाहता है और वो कहे कि नहीं मुझे तो 95 लाने हैं, मुझे तो 95 लाने हैं, मैं तो 95% लाना चाहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति कहे कि नहीं मुझे तो बहुत अमीर आदमी बनना है, मुझे बहुत अमीर आदमी बनना है, तो क्या अमीर आदमी बन जाओगे? सोचिए, आप किसी शॉप पे जाते हो और आप उसके सामने शॉपकीपर को जाकर के बोल दो कि नहीं मुझे तो एसी चाहिए, मुझे तो एसी चाहिए, एसी चाहिए। तो वो क्या एसी आपको यूं ही दे देगा? नहीं देगा साहब, पैसे लेगा, पैसे। हाँ, हर चीज की कीमत होती है। उसी तरह से हर गोल की भी कीमत होती है। अगर 90% आपको चाहिए तो सोचिए कि ये 90% लाने के लिए मुझे 2 घंटे 3 घंटे रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी, रोजाना पढ़ना पड़ेगा। और अगर मुझे जीवन में सफलता चाहिए, मैं अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूं, तो मुझे ये काम करना पड़ेगा। और जब आपको लगता है कि हाँ, अगर ऐसा मैं करूंगा, अगर 2 घंटे में रोज पढ़ लूंगा, अगर 3 घंटे में रोज पढ़ाई कर लूंगा, तो मेरे 95% आ जाएंगे। ये काम करने से मेरा जो बिजनेस है बढ़ जाएगा। और आपने ये डील अपने आप से कर ली, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो हो जाएगा। लेकिन 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 दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एक डेडलाइन होना बहुत जरूरी है। कब होगा साहब? 95% इसी साल बनाने हैं। तो 2 घंटे 3 घंटे जो पढ़ना है इसी साल पढ़ना है। और एग्जाम के लास्ट डे, क्या एक दिन में व्यक्ति में परिवर्तन आ जाता है? क्या सफलता रातों रात मिल जाती है? नहीं मिलती है, समय चाहिए उसके लिए। तो एक टाइम पीरियड बताइए, डेडलाइन बनाइए, इस तारीख तक मुझे ये अपने सारे काम खत्म करने हैं। और जिस दिन आप वो अपने काम अपने निश्चित की गई तारीख पर पूरे कर लोगे, मैं आपसे कहता हूं सफलता आपके कदमों में होगी। लेकिन दोस्तों, डेडलाइन क्या? आपने शादियां तो अटेंड करी होगी। तो शादियों में क्या होता है दोस्तों? शादी के अंदर जब कार्ड छपते हैं तो उस कार्ड के ऊपर लिखा जाता है कि फला फला व्यक्ति की शादी है। आपके घर में भी शादियां हुई होंगी, तो इस तारीख को तारीख भी लिखी जाती है या नहीं लिखी? और लिखी जाती है। और उस तारीख को क्या तैयारियां पूरी हो जाती हैं? और तैयारियां ऐसा हो कि पूरी नहीं हुई हो और चलो हम तो 15 दिन बाद भी शादी कर लेंगे, हम तो 20 दिन बाद शादी कर लेंगे। क्या कभी ऐसा होता है? नहीं होता है दोस्तों, नहीं होता है। 20 तारीख का है तो 20 तारीख है, और उस दिन सारी तैयारियां पूरी नहीं है तो पूरी हो जाएगी। क्या कारण है? क्योंकि एक डेडलाइन है। लिखिए, आप भी अपना गोल लिखिए, डील बताइए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और ये बताइए कब तक, किस तारीख से शुरू करूंगा और कब तक मुझे अपना गोल अचीव करना है। एक टाइम पीरियड होना चाहिए। बिना टाइम पीरियड के कोई काम नहीं होता है। तो अपना टाइम पीरियड निश्चित कीजिए कि ये काम मुझे करना है। और जीवन में हो सकता है सफलता पहली बार में हर किसी को मिल जाए, जरूरी नहीं है। अगर आपके पास में एक प्लान अगर आपका फेल हो जाए, हाँ हो सकता है। इफ प्लान डजंट वर्क, चेंज द प्लान बट डोंट चेंज द गोल। अपने लाइफ के अंदर ध्यान रख लीजिए, रूल ध्यान रख लीजिएगा साहब। ऐसा नहीं कि यार ये तो मेरा प्लान फेल हो गया और मेरा काम नहीं चल रहा है, मुझे लगता है इस बिजनेस में पैसा नहीं है। भाई साहब, ये बिजनेस कोई और व्यक्ति भी तो कर रहा होगा और वो इसमें पैसा कमा रहा है। तो फिर इसका मतलब है कि जो मैंने प्लान यूज़ किया है, जो मैंने प्लान बनाया है, वो प्लान ठीक नहीं है। उस प्लान को बदलिए, दूसरा प्लान लेकर आइए। प्लान ए को हटाइए, प्लान बी लेकर आइए। प्लान बी नहीं चले तो प्लान सी लेकर आइए, क्योंकि सफलता जरूर मिलेगी साहब।
और जाते जाते दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, जब गुरु द्रोणाचार्य ने सभी से, पांडवों से पूछा कि तुम्हें पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है, सामने क्या दिखाई दे रहा है, तो किसी ने कहा कि मुझे पक्षी दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा मुझे फल दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा मुझे पत्ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन केवल अर्जुन था जिसने कहा मुझे उस पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा और क्या दिख रहा है, बोले गुरुजी मुझे केवल उस पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। उसी तरह से हमारी भी जो नज़र है, हमारा भी जो फोकस है वो हमारे गोल पे होना चाहिए हमारे। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों कि सपने उन्हीं के सच होते हैं, सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है।